नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि आगामी जो केबीएस या एनबीएस का जो एग्जाम होने वाला है आगामी 10 और 11 जनवरी 2026 को, अगर एग्जाम होने वाला है तो इसमें आर्ट, कल्चर और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हम आज इन तीनों चीजों को क्लियर करेंगे। और गारंटी के साथ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आना जरूरी है। गारंटी के साथ कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज आपको 2 नंबर पक्का। पहला क्वेश्चन ये है, भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित कौन सा नृत्य है? लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड कौन सा डांस है? कथक। देखो, कथक कहाँ का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, हो सकता है। इसके बाद भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है आपका है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिल का है। और मणिपुरी मणिपुर का है। और उड़ीसा, यह उड़ीसा का है। एक है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? आपका कथक हो जाएगा। वैसे भगवान कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारे, एक होता है रास लीला। रास लीला भी भगवान कृष्ण से रिलेटेड ही संबंधित। एक है पंचकुला, जो आगरा के आसपास बोली जाती है और डांस की जाती है। ये सब जो है भगवान कृष्ण से ही रिलेटेड है। पंचकुला है, रास लीला है, ये सब जो है, कथक हुआ, ये सारी जो है भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मणिपुरम ओडिशा। तो आपका जो आंसर आएगा ए आएगा कथक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहां दिया है ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम है, देखो तमिलनाडु, अभी बताए भरतनाट्यम। केरला, केरल। ओणम जो है केरल का है। इस ओणम में क्या होता है? यह केरल का है, केरल का त्योहार है। ओणम फेस्टिवल है, यह त्योहार है। और किस केरल में मनाया जाता है? इसमें क्या होता है? इसमें नाव प्रतियोगिता होती है। इस त्योहार में क्या होता है? नाव प्रतियोगिता होती है। मनाया कहाँ जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। तो इस ऑप्शन हो गया बी। कर्नाटका का कोई विशेष जो है आपका फेस्टिवल नहीं है। वैसे फेस्टिवल है, पर कर्नाटका का एक फेस्टिवल मनाते हैं यक्षगान। इसका एक मनाते हैं यक्षगान। ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में है यक्षगान। और इसके बाद कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के त्योहार जो है सेलिब्रेटेड किए जाते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध चित्रकला शैली कहाँ की? राजस्थान की। एक है मधुबनी। मधुबनी जो मनाया जाता है ये बिहार का है। बिहार का मधुबनी जिला है, जिसमें पेंटिंग होती है। इसमें प्राकृतिक रंगों से पेंटिंग होती है। प्राकृतिक रंगों से पेंटिंग होती है, जो फेस्टिवल, विभिन्न प्रकार के त्योहार पर घरों में या दीवारों पर हम लोग बनाते हैं। शादी के उत्सव पर या विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल पर हम दीवारों पर जो बनाते हैं वो मधुबनी पेंटिंग। मिनिएचर मतलब ये होता है लघु चित्र। लघु चित्र जो बनता है यह कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान में जो है, जो प्रसिद्ध चित्रकला शैली है वो सी है, मैन्युफैक्चर। वर्ली जो है ये महाराष्ट्र की है। वर्ली महाराष्ट्र की है। लघु चित्र के रूप में राजस्थान जो है फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा सी। बिहू का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू का त्योहार वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, बिहार। देखो, बिहू जो है यह एक त्योहार है और यह फसल पकने पर मनाया जाता है। यह असमिया कैलेंडर के अनुसार 14 और 15 जनवरी को मनाते हैं। बिहू त्योहार को पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई छप्पर बनाते हैं। इन्हों अस्थाई छप्पर बनाते हैं, जिन्हें भेला घर कहते हैं। यहाँ पर एक किस पाया जाता है? बोरा। बोरा क्या है? यह असम में एक प्रकार के चावल की किस्म है। चावल की किस्म को हम बोरा कहते हैं। बहुत अच्छा ये सवाल है, पूछता भी है।
कि बिहू का त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? असम में मनाया जाता है। फसल पकने पर मनाया जाता है और ये पहले दिन को उरुका कहते हैं, जिस दिन अस्थायी छप्पर बनाते हैं। इन्हें भेला घर भी कहते हैं। बोरा जो है चावल की एक किस्म है जिसे चीवा चावल का निर्माण करते हैं। सब लोग सामूहिक रूप से भोजन करते हैं और एक जगह भेला घर में रहते हैं। सुबह जो है मेजी को जलाते हैं। तो ये है बिहू त्योहार। और बिहू त्योहार जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाएगा? असम में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखो, कथकली कहाँ का है? कथकली आए तो केरल और कथक आए तो यूपी। ये दोनों ध्यान रखना, दोनों सवाल पूछता है। एक कथकली पूछता है और एक केरल पूछता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी तो आपसे पूछ रहा है कि ओडिशा का क्या होगा? ओडिशा का ओडिसी होगा। उड़ीसा का जो ये डांस होगा ओडिसी डांस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वारली चित्र जानते हैं महाराष्ट्र में वर्ली है। वर्ली कहाँ है? महाराष्ट्र में है और वर्ली स्टेशन भी है और उसी के नाम पर वहां का फेस्टिवल पड़ा हुआ है, चित्रकला भी पड़ा हुआ है, वर्ली फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 7, रोशनी का त्योहार किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिश्चियन है। दिवाली को हम रोशनी का त्योहार कहते हैं। इसके बाद कथकली नृत्य किस राज्य में? अभी बताए थे। कथकली कहाँ का है? केरला का नृत्य है। तमिलनाडु में अभी बताए थे। तमिलनाडु में कौन सा है? भरतनाट्यम है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कर्नाटका का यक्षगान है। उड़ीसा उड़ीसी है। तो कथकली जो है कहाँ का है? केरला का है। और कथक पूछेगा तो यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अब देखिए, गरबा है। गरबा जो है गुजरात का है। गरबा जो त्योहार मनाते हैं वो कहाँ मनाते हैं? गुजरात में मनाते हैं। घूमर जो है राजस्थान में है। यह राजस्थान में है। कभी ऐसे मिलाने के लिए स्टेट दे देगा और इधर फेस्टिवल दे देगा, ऐसे मिलाने के लिए भी पूछ सकता है आपसे। तो गरबा गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, पंजारा पंजाब का है, लावनी पंजाब का है। पंजाब का ये प्रसिद्ध है बंजारा। बंजारा जो है कहाँ का है? पंजाब का है। क्वेश्चन नंबर 10, हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ का मनाते हैं? यह है तो नॉर्थ ईस्ट का, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। नागालैंड में मनाने जाने वाला यह एक फेस्टिवल है जिसे हम हार्नबिल करते हैं। पारंपरिक चीजों का इसमें प्रयोग किया जाता है और पारंपरिक डांस भी होते हैं। हार्नबिल जो कहाँ का है? नागालैंड का। मधुबनी चित्र कहाँ का है? अभी बताएं। मधुबनी चित्र जो है बिहार के मधुबनी जिला का है। बिहार के मधुबनी जिला का है और मधुबनी जिला में ये जो पेंटिंग होती है उत्सवों के अवसर पर दीवारों पर या जो है आपको प्राकृतिक रंगों से जो चित्र बनाए जाते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर, मानव, हाथी, सांप, ये सब के चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं। वही है मधुबनी पेंटिंग, है ये बिहार की। तमिलनाडु में जो त्योहार मनाया जाता है फसल उत्सव है। फसल उत्सव त्योहार कहाँ मनाते हैं? देखो, पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम जो है केरल का है, अभी बताए थे। और इसमें क्या होती है? नाव प्रतियोगिता है। बिहू कहाँ का है? असम का है। ओणम केरल का है। इस ओणम में क्या होती है? नाव प्रतियोगिता होती है। बैसाखी और लोहड़ी ये जो क्या है उत्तर भारत, ये पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में मनाई जाती है। पंजाब होगा आपका, हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब में बैसाखी और लोहड़ी मनाते हैं। अभी त्योहार आ रहा है 14-15 को, तो वो लोहड़ी मनाएंगे। तो ये लोहड़ी और बैसाखी ये पंजाब का है। अभी आ गया गरबा नृत्य कहाँ पे है? गरबा नृत्य जो होता है ये गुजरात का है और ये गुजरात में किस समय मनाया जाता है? नवरात्रि फेस्टिवल पर मनाया जाने वाला त्योहार है। गरबा जो है नवरात्रि फेस्टिवल पर मनाए जाने वाला त्योहार है। कर्नाटक संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र, कर्नाटक से वाद्य यंत्र कौन है बजाए जाने वाले, उसको कहते हैं बीना। बीना जो है कर्नाटक से संबंधित जो है आपका संगीत है। छऊ नृत्य कहाँ मनाते हैं?
ये छऊ डांस जो होता है ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में छऊ नृत्य मनाया जाता है। छऊ नृत्य जो होता है यह बिहार, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में मनाया जाता है। अच्छाई की बुराई पर विजय का इसका आएगा बी दशहरा। पटचित्र कला का मतलब कपड़ों पर बनाए जाने वाले चित्र पटचित्र कहलाते हैं और ये जो बनाया जाता है पटचित्र उड़ीसा में बनाए जाने वाला यह परंपरागत जो है चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है अभी बताएं। राजस्थान का लोक नृत्य क्या कहता है? घूमर, बिहू। देखो बिहू बताए थे, बिहू कहाँ का है? असम का है। यक्षगान कहाँ का है? यह यक्षगान कर्नाटक का है। और रूप जो कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का रूप है। तो ऐसे स्टेट दे देगा, ऐसे फेस्टिवल देगा और इसको मिलाने के लिए भी पूछ सकता है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। रूप कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। तो इस तरह से फेस्टिवल आपसे पूछे जा सकते हैं। ईद उल फितर किस महीने के बाद मनाया जाता है? रमजान के बाद जो है ईद उल फितर मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ से संबंधित त्योहार मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जो है कृष्ण को समर्पित है। यह कृष्ण को समर्पित है और इस समय जो है क्या होती है? जगन्नाथ में रथ यात्रा निकाली जाती है और ये कहाँ होता है? पुरी। कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा के पुरी में यह त्योहार मनाया जाता है, कृष्ण से रिलेटेड है। इसमें बलभद्र और वो पांचों पांडवों से रिलेटेड है और इसमें मेनली कृष्ण रिलेटेड है। कहावत यह है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था द्वारिका में तो उनका पार्थिव शरीर जल गया था लेकिन दिल नहीं जला था। दिल एकदम वैसे ही चमकता रहा। जब उसे समुद्र में फेंका गया तो वो बहते बहते उड़ीसा के तट पर आया। वहां की एक जनजाति थी, वो उसे पहचान गई और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जनजातीय देवता के नाम से भी जान जाते हैं। जनजातीय देवता कहते हैं। वो जनजातीय देवता उसको पूजा करने लगा लेकिन एक दिन महाराज को स्वप्न हुआ कि ऐसी सी बात है, तो वो जनजाति से लेकर के काठ की प्रतिमा में उनके दिल को रखा गया है। आज भी हर साल जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यही होता है कि उस काठ की प्रतिमा से उनके दिल को निकाल करके दूसरे नए में रखा जाता है। उस समय उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी लाइट काटी जाती है और जो बनता है उसको क्या करते हैं? काली पट्टी बांधकर ग्लैप्स लगाकर उस दिल को हटाकर दूसरे में रख दिया जाता है। इस तरह से यात्रा खींची जाती है और ये जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा से संबंधित है। कुंभ मेला आपको प्रयागराज में रहा है, तेज है और बैसाखी है। तो जगन्नाथ जो है इस तरह से संबंधित भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। पांचों पांडव, बलभद्र की भी मूर्ति है उसमें। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल देखा, डांस देखा। इस तरह से आपके एक या दो क्वेश्चन 100% आपके फंस सकते हैं, इसलिए इसको अवश्य रिवाइज करके जाएं और 1 नंबर आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।